नमस्कार। बीएससी पार्ट 2 के फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एंथैल्पी या हीट कंटेंट के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कौन से हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किस तरह से चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी प्रोसेस अगर एक स्थिर दाब पर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम आइसोबेरिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम कहते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए हमने जो तंत्र लिया है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कैसे सिलेंडर लिया है यहाँ पर, जिसका पिस्टन बिना किसी रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक सिलेंडर में घूम सकता है। अब क्योंकि ये जो पिस्टन है ये फ्रीली मूव कर सकता है सिलेंडर में, तो इसलिए अतः हम उसकी जो साम्य स्थिति है, उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर जो वज़न जो रखते हैं हम, जहाँ पे हमने m भार का वज़न रखा हुआ है, उस वज़न से हम ज्ञात करते हैं। अब तंत्र में चाहे हम कुछ भी कर रहे हों तो पिस्टन है यहाँ पे, ये तब तक स्थिर नहीं होगा जब तक कि P P ऑपरेटिंग की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो। कि यहाँ पे P जो है, P ऑपरेटिंग, जो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, ऑपरेटिंग प्रेशर जो है, उसके बराबर जब तक ये P नहीं होगा तब तक ये पिस्टन आपका स्थिर नहीं होगा। जब तक यह शर्त पूरी नहीं हो जाती तब तक पिस्टन स्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपरीत जो दाब है, ऑपोजिंग जो प्रेशर है, इसका मान तंत्र के दाब के P के बराबर हो जाएगा। तो पिस्टन की स्थिति जो है वो अपने आप ही स्थिर हो जाएगी। यहाँ से इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है, हमने यहाँ पे क्या बात करी है, यहाँ पे वी आर स्टडिंग चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्योंकि दाब स्थिर है इसलिए ऑपोजिंग प्रेशर जो है, जो P के बराबर है, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम इसको लिखते हैं तो हम कहते हैं DE, जो कि Q - W के बराबर होता है। इसके आधार पर विल बी डेल ऑफ QP - PdV। तो स्थिर दाब पर समीकरण को हम जब समाकलित करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास में फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो E एट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन एट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ऐसे ही DQP फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ऐसे ही PdV। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है P, इसलिए P कांस्टेंट की तरह से काम करेगा और जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ V पर हम अप्लाई करेंगे और फ्रॉम V1 स्टेट टू V2 स्टेट। तो इसको हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन इक्वेशन को, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रहेगा E2 - E1 विल बी इक्वल टू QP। क्योंकि पूरा ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस है उसमें जो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन हीट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय QP। उसको हम QP नाम देंगे, माइनस P V2 - V1। इसी को हम रीअरेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं हम, तो V2 वाला जो जितने भी फाइनल पोजीशन वाले जो हिस्सा है उन सबको हम एक तरफ ले लेंगे और जो इनिशियल पोजीशन वाला जो पद है उसको हम दूसरी तरफ ले लेंगे। तो हमारे पास में जो नया इक्वेशन आता है विल बी E2 + PV2 माइनस E1 + P1 इज इक्वल्स टू QP। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में जो रहेगा, क्योंकि P1 और P2 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो जितने भी हमारे पास में प्रेशर है उन सभी का मान एक रहेगा। व्यंजक में P1 P2 की जगह हम P का ही इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है ये हम H विल बी इक्वल टू E + PV, तो उसी के आधार पर हम इसको कह सकते हैं H2 - H1 विल बी इक्वल टू QP और डेल्टा H विल बी इक्वल टू QP। तो हम इसको वापस एक नई परिभाषा के तौर पे हम इसको समझा सकते हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र जितनी परिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण करता है उतनी ही उसकी एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। एट कांस्टेंट प्रेशर पर
कोई भी सिस्टम सराउंडिंग से जितनी हीट अब्जॉर्ब करता है उतनी ही इंक्रीज इन एंथैल्पी पाई जाती है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि इसी इक्वेशन को हम वापस से रीअरेंज करते हैं। तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 विल बी इक्वल टू QP। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू P डेल्टा V विल बी इक्वल टू QP। अतः QP जो है वो पारिपार्श्विक से ग्रहण की गई ऊष्मा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा V क्या है, इट इज़ आयतन में हुए परिवर्तन को ज्ञात करके QP और डेल्टा V को हम ज्ञात करके तंत्र में ऊर्जा की जो परिवर्तन है उसको डेल्टा E को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक इनफाइनेसिमल परिवर्तन जो चेंज है उसके लिए इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल ऑफ QP। क्योंकि H एक अवस्था फलन है अतः इसका अवकलन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जबकि QP एक पाथ फंक्शन है इसलिए इसका जो डिफरेंशियल है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, विल बी डेल्टा QP। अब H के हम दो वेरिएबल्स चुनते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, और हम एक नए समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी पार्शियल वेरिएबल्स पार्शियल डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए हमने एक बार में एक पद को कांस्टेंट रखते हुए हमने दूसरे पे अप्लाई किया है पार्शियल डेरिवेटिव। उसी के आधार पर हमारे पास जो समीकरण आता है वो है डेल DH विल बी इक्वल टू डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। क्योंकि ये जो पूरा प्रक्रम है वो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है इसलिए DP का मान 0 रहेगा, इसलिए हमारे पास में ये जो पूरा पद है वो शून्य हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद DH विल बी इक्वल टू डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT। इसी को हम जब रीअरेंज करते हैं DH की जगह हम डेल QP लगाते हैं यहाँ पर, तो व्हाट वी हैव इज डेल QP विल बी इक्वल टू DH बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, डेल QP बाय DT विल बी इक्वल टू डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी को हम परिभाषित कर सकते हैं एक नई परिभाषा के तौर पर। ये जो हमारे पास है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इसी को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर तापमान में DT परिवर्तन के लिए कोई भी तंत्र अपने परिपार्श्विक से जितनी ऊष्मा ग्रहण करता है वह उस तंत्र के स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या CP कहते हैं। अतः डेल QP बाय DT तंत्र के स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी CP है। ये एट कांस्टेंट प्रेशर हम जितना भी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास में होता है सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट अब्जॉर्ब की जा रही है सराउंडिंग से, इट विल बी डिनोटेड एज हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट प्रेशर, और उसको रिप्रेजेंट हम डेल QP बाय DT और वो डेल H बाय डेल T बाय एट कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये जो आंशिक व्यंजन है, ये जो पार्शियल जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल का जो एक्सप्रेशन है डेल H बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इस मान को CP से हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। हमारे पास में ओरिजिनल इक्वेशन जो था, तो हम ये कहते हैं डेल H विल बी इक्वल टू CP DT प्लस डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब DP का मान 0 रहेगा। तो क्या बचता है हमारे पास में DH विल बी इक्वल टू CP DT। और इसी अवस्था में T1 और T2 के मध्य एक जो निश्चित परिवर्तन जो होगा T1 से T2 के बीच में, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर रेंज के लिए CP का जो मान वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट डेल H है तो ये DT जो है वो इंटीग्रल रख के हमारे पास में यहाँ पे डेल T के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे H2 माइनस H1 बी इक्वल टू CP होल ब्रैकेट T2 माइनस T1। ऐसे ही हम आगे चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम स्टडी करते हैं। अभी हमने किया था कि कोई भी परिवर्तन
एक स्थिर दाब पर हुआ हो। अब हम देखेंगे किस तरह से कोई भी परिवर्तन स्थिर ताप पर अगर होता है तो क्या होगा। कि हमारे पास जो इक्वेशन है एंथैल्पी का वो है H = E + PV। अगर हम इसको इसमें डेल्टा का एक्सप्रेशन अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो डेल्टा H will be equal to डेल्टा E + डेल्टा ऑफ होल PV। इसको हम एक्सपैंड करते हैं, हम PV की जगह nRT लगाते हैं यहाँ पे। डेल्टा H will be equal to डेल्टा E + डेल्टा ऑफ nRT। इसको हम एलैबोरेट करते हैं। n और r दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा H will be equal to डेल्टा E + nR डेल्टा T। अब ये हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो डेल्टा T का मान 0 रहेगा। साथ में ही डेल्टा E का जो मान होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका मान भी 0 होता है। इसलिए इस आधार पर डेल्टा E और डेल्टा T दोनों के मान 0 रहेंगे, अर्थात डेल्टा H का मान भी 0 रहेगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक समतापीय प्रक्रम है, उसके लिए एंथैल्पी का परिवर्तन 0 होता है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं डेल्टा E = Q - W। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्योंकि डेल्टा E का मान 0 होता है, इसलिए Q = W, अर्थात किसी भी समतापीय प्रक्रम में उतना ही कार्य उत्पन्न होता है जितने की ऊष्मा खर्च होती है। the work done will be equal to the heat spent, क्योंकि Q और W दोनों ही पाथ फंक्शन हैं। अतः उनका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न हुआ है, कि वो रिवर्सिबल फॉर्म में हुआ या इरिवर्सिबल फॉर्म में हुआ है। तो ये जो हमारे पास में आज का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा किस तरह से चेंजेस जो हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे किस तरह से हमारे पास में ये चेंजेस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हीट कैपेसिटी को हम स्टडी करेंगे और इनके इंटर रिलेशन Cp, Cv, Dt, और इनके इंटर रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।